अरविंद केजरीवाल की याचिका पर इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। 3:15 बजे वो फैसला आएगा। फैसला रिजर्व रख लिया गया था और कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आएगा। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है, ये देखने वाली बात होगी। 3:15 बजे ये फैसला आएगा। आपको बताते हैं कि 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने इस याचिका के जरिए अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई थी 3 अप्रैल को और इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है, कुछ देर में ये पता लगेगा। 21 मार्च को गिरफ्तारी होती है, 10 दिन ईडी की कस्टडी में रहते हैं, 15 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उसके बाद 3 अप्रैल को जिस तरीके से पूरी जिरह होती है उसमें यहां अरविंद केजरीवाल की वकील की तरफ से कहा जाता है कि असंवैधानिक है ये गिरफ्तारी, चुनौती दी गई है, पूरी जिरह हो चुकी है, फैसला बस कुछ ही देर बाद आ जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ये फैसला सुनाएगी। क्या कुछ कहा जाता है, 3:15 बजे निगाहें सबकी इसी फैसले पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी की भी इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार आज क्या फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, क्योंकि अब जिरह पूरी वक्त फैसले का। बिल्कुल। और दीपेश हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश, कुछ ही देर में केजरीवाल की याचिका पर फैसला आ जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है इस समय? देखिए, बिल्कुल थोड़ा और इंतजार। ठीक 3:15 पर जस्टिस स्वर्णकांता इस फैसले को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि 3 तारीख को इस पूरे मसले को लेकर ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलीलें दी गई थी और फिर उससे सुनने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब से कुछ देर बाद इस पर फैसला आने की जो उम्मीद है, क्योंकि पहले 2:30 बजे आने वाला था, अब 3:15 का समय दिया गया है, इसलिए उम्मीद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। खैर, अखिलेश से बातचीत करते हैं। अखिलेश, 2 मसले थे, एक तो इस पूरी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताना और दूसरा इस मसले को लेकर यह कहा गया था कि ईडी ने जो रिमांड की मांग की है उस रिमांड को चुनौती। तो अब रिमांड की चुनौती वाला फैसला तो बहुत ज्यादा मान्य बचता नहीं है, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में चले गए अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, उन्होंने इस 3 तारीख को जब बहस हुई थी तो इस पॉइंट पे ज्यादा जोर भी नहीं दिया था। उनका पूरा जोर जो था अभिषेक मनु सिंघवी का कि अरेस्टिंग इलीगल है और अरेस्टिंग को क्वेश्चन किया जाना चाहिए, उसको इलीगल करार दिया जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से, और उस पर उन्होंने सभी दलीलें दी थी। और दलील भी उसमें ये थी कि ये पॉलिटिकल अरेस्टिंग है, ये हम विरोधी हैं इसलिए किया जा रहा है, हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हमें चुनाव में नहीं उतरने देना चाहते, और क्या जरूरत थी चुनाव के समय अरेस्टिंग की, चुनाव के बाद भी ये अरेस्ट कर सकते थे। ये सारी दलीलें दी गई थी। लेकिन ईडी का कहना था कि जब हमारे पास पूरे सबूत मिले और उसके पहले हमने चुनाव के काफी पहले इनको 9 समन किए और ये पेश नहीं हुए, उसके बाद हमने इनको अरेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास सबूत थे और ये पावरफुल आदमी है, ये इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी पोस्ट होल्ड करते हैं, इसलिए हमें गिरफ्तारी जरूरी थी। अब कोर्ट आज फैसला देगा तो उसमें अगर इनको राहत देता है तो भी कारण बताना होगा कि कौन से पॉइंट गलत थे जिस पे कि ईडी ने की अरेस्टिंग गलत थी, या अगर नहीं देगा तो ये भी बताएगा कोर्ट अपने पूरे फैसले में विस्तार से कि ईडी की अगर गिरफ्तारी ईडी ने किया था तो वो सही है और किस आधार पर जो ईडी की दलीलें हैं वो सही मानी है कोर्ट ने। तो फैसला आएगा उसमें दलीलों को कहीं ना कहीं महत्व दिया जाएगा। अगर अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के आधार पर फैसला आता है तो उसका जिक्र होगा, और अगर ईडी की दलीलों के आधार पर फैसला आता है तो उसका जिक्र होगा फैसले में। बिल्कुल, हर फैसले में होता है कि करीब आप देखते हैं कि 80 से 90 पेज का फैसला होता है, जिसमें 70 पेज तो कम से कम दोनों लोगों की दलीलें होती हैं। अंतिम के 10 पेज में कोर्ट अपनी फाइंडिंग देता है कि इन दोनों दलीलों के बीच हमने पाया है कि इनकी बातों में फैक्ट्स हैं और इन बातों को हम भरोसा में रखते हुए हम ये फैसला देते हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ा फैसला आएगा। ऑपरेटिव पार्ट जज पढ़ के सुनाएंगी, वो मुश्किल हो सकता है 10 मिनट पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, लेकिन वो जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो उन्होंने पाया है कि दोनों की दलीलों में कौन सी दलीलों में दम था, कौन सा दलीलें जो है वो उसमें फैक्ट्स थे, उस आधार पर वो दे रही हैं, वो सारी चीजें वो जस्टिफाई करेंगी और उतना पढ़ने के बाद वो अपना फाइंडिंग बताएंगी कि हमने इसको खारिज किया है या अलाउ किया है। ये देखने वाली बात होगी। जिस दिन 3 तारीख को सुनवाई हुई थी उस दिन आप कोर्ट में मौजूद थे। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताने के पीछे आपको रोक रहे हैं दीपेश, आपको रोक रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सुनते हैं। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन चेहरा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ
व्यक्ति के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, जरूरत के अनुसार जो जरूरतमंद होगा उसको शासन की योजना का लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आप तो देखते होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या इनके बस का था क्या? और ये जो लोग यहां दंगा भड़काते थे, कर्फ्यू लगाते थे, आज तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना, आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो देखने को मिला है अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का निकल जाना, दंगा मुक्त प्रदेश का हो जाना, जिस प्रदेश में पहले उपद्रवी और अपराधियों के भय से बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज अपराधी गले में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेचकर, ठेला लगाकर, ठेले लगा करके मैं पेट भर लूंगा, लेकिन जान बकस को एक बार। बहनों भाइयों, ये जो माहौल बदला है ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने अच्छी सरकार को चुना है। आपका एक वोट इसका हकदार है, एक वोट। जब वोट आपने सही जगह दिया तो सही कार्य हो रहे हैं, अपराधी ठिकाना लगाए जा रहे हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। जब गलत लोगों को चुनते थे, दंगा करवाते थे, खेत में फसल भी कटवा लेते थे, और कोई अपने खेत में पंपिंग मशीन लगाया है ना पानी डालने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। सपा बसपा की सरकार में तो चूंकि वे लोग अंधेरे के प्यारे, अंधेरा उनको अच्छा लगता है, इसलिए बिजली भी नहीं देते थे। बहनों और भाइयों, आज तो बिजली दे दी गई है ना, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। पहले लोग गौ तस्करों को और गौ कसी करने वालों को प्रश्रय देते थे। किसान के घर में बंधी हुई गाय कोई कसाई रात्रि में खोल करके लेके चला जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी के रामपुर के एक नेता की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती थी, लेकिन किसान के लिए नहीं लगाई जाती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। देखो, पिछली बार तनिक गलती रह गई अमरोहा में, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा।